दोस्तों यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में स्थिति जो कि तो बनी हुई है और संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पेश हो गया है, लेकिन आज मैं आपको ले चलता हूँ सबसे चर्चित विषय विनेश फोगाट पर। और इसकी कहानी मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। हरियाणा की राजनीति में हरियाणा के खिलाड़ियों में दो नाम बहुत चर्चा में रहे हैं, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट। ये दोनों चचेरी तहेरी बहनें हैं। बबीता फोगाट पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव में पराजित हो गई। आप जानते हो आजकल चचेरे तहेरे परिवारों में कैसा प्रेम होता है और कैसा मनमुटाव होता है, इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब बबीता फोगाट को भाजपा में टिकट मिल गया तो विनेश फोगाट ने भी राजनीतिक इच्छाएं हिलोरे मारने लगी। इसी दौरान हरियाणा में चूंकि कांग्रेस में दो गुट थे, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला और एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो कुछ लोगों ने कांग्रेस हाईकमान को ये समझाया कि रणदीप को भी छोड़ दो और सुरजेवाला को भी छोड़ दो। विनेश फोगाट लोकप्रिय है, युवा है और खिलाड़ी है, इसलिए विनेश फोगाट को कांग्रेस में ले आओ और इसको हरियाणा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दो। कांग्रेस हाईकमान के कई लोगों की विनेश फोगाट के साथ कई मीटिंगें हुई और उन मीटिंगों के बाद अचानक ऐसा हुआ कि विनेश फोगाट को ये लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। ये बात एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि कांग्रेस आला कमान के नेताओं से मुलाकात से पहले सब कुछ ठीक था, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई आरोप नहीं था और बबीता फोगाट, ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, इन्हें कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद पता नहीं उन्होंने क्या समझाया कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और इनको ये लगा कि हमें इनकी बहुत शिकायतें हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारा बहुत यौन शोषण किया है, और ये धरने पर बैठ गए। आपको पता है धरना खूब चला। हालांकि देश के 98% कुश्ती के खिलाड़ियों ने इनके धरने का विरोध किया और ब्रजभूषण शरण सिंह ने विरोध किया। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहाँ तक कहा कि यदि आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं फांसी के फंदे पे लटकने को तैयार हूँ। उनका कहना यह था कि ये खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया वगैरह ये चाहते हैं कि सारे शिविर हरियाणा में लगे। मैं चाहता हूँ कि देश के हर राज्यों में शिविर लगने चाहिए, जिससे देश के हर राज्यों के उदयमान खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए। फिलहाल ये विषय आज की हमारी सूची में नहीं है, मैं इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ इस ओलंपिक विवाद के ऊपर। इस ओलंपिक विवाद पर सोशल मीडिया पे भी बहुत बढ़िया चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। एक मुस्लिम यूजर ने लिखा है कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान विनेश फोगाट के साथ है और वो अपने राष्ट्र प्रेम दिखला रहा है, लेकिन हिंदू बटे हुए हैं, कुछ विनेश फोगाट के विरोध में है और कुछ समर्थन में। तो एक यूजर ये लिखता है कि नीता अंबानी ने पूरी ताकत लगा दी और नीता अंबानी ने विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करवा दिया। एक यूजर इससे भी बहुत आगे बढ़ गया, उसने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष से बात करी और उस ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष ने विनेश को अयोग्य घोषित किया। दोस्तों ये सब मूर्खों वाली बात है, इसलिए इस सोशल मीडिया पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब देश के अंदर क्वालिफाइंग राउंड होता है कि कौन खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा, तो उस समय उसको अपने मूल वजन से 2 किलो तक के वजन की छूट होती है। यानी कि आप
53 किलो में लड़ना चाहते हो तो 55 किलो वजन तक भी लड़ सकते हो, और 55 किलो में लड़ना चाहते हो तो 57 किलो के वजन तक भी लड़ सकते हो। विनीशा फोगाट का वजन हमेशा 54.5, 55, 55.5, 56 के बीच में घूमता रहा। अब पहले ये चाहते थे कि बिना किसी प्रतियोगिता के मुझे जो है सीधे ओलंपिक को भेज दिया जाए, ये बात सरकार ने नहीं मानी। और जब प्रतियोगिता हुई तो उस क्वालिफाइंग राउंड में अंजुम पंघाल, मैं नाम पे कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, अंतिम पंघाल है या अंजुम पंघाल है, वो क्वालिफाई कर गई और विनेश फोगाट पराजित हुए। अब विनेश फोगाट को ये बात बहुत बुरी लगी, वो जिद पर अड़ गई कि मैं किसी भी कीमत पर पेरिस ओलंपिक में जाऊंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि विनेश फोगाट की राजनीतिक इच्छाएं हिलोरे ले रही थी, और हरियाणा के चुनावों के मद्देनज़र भाजपा नहीं चाहती थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो। तो उसको इस चुनौती को भी रोकना था, तो भाजपा ने विनेश फोगाट को बहुत समझाने की कोशिश करी, और अंततः भाजपा और कुश्ती संघ विनेश फोगाट की मांगों के आगे झुक गया, और अपने से बहुत कम उम्र की लड़की से 50 किलो वजन में विनेश फोगाट ने मुकाबला किया। चर्चा ये है कि उस 50 किलो वजन में लड़ने के लिए विनेश फोगाट ने 6 किलो वजन कम किया। डॉक्टरों ने इस पर बहुत आपत्ति जताई और उन्होंने कहा इससे बहुत कमजोरी आ जाएगी, और इतना वजन करके यदि भारत से आप क्वालिफाइंग राउंड जीत भी जाओगे तो ओलंपिक में पदक लाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल सरकार और कुश्ती संघ विनेश फोगाट की सारी मांगों के आगे झुकता रहा। ओलंपिक में 2 दिन में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पहले दिन जब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है, उससे पहले 2 दिन पहले आपका वजन मापा जाता है, और 30 मिनट के अंदर कई बार वजन मापा जाता है। वजन कुछ ज़्यादा हो रहा हो तो आपको 30 मिनट दिए जाते हैं कि आप इसी 30 मिनट के अंदर अपना वजन कम कर लो। कहा जा रहा है कि उस समय तक विनेश फोगाट का वजन अंडर कंट्रोल था, लेकिन चूंकि ये लगातार डाइटिंग पर थी, लगातार भूख पर थी, तो स्वाभाविक है, और आज लोग अपने ये कई महीनों से अपने डाइट को कंट्रोल कर रहे थे, तो इनको परेशानी हो रही थी। खैर सेमीफाइनल मुकाबला इन्होंने जीत लिया, निश्चित रूप से एक खुशी की बात थी पूरे देश के लिए। पूरे देश को लगा कि स्वर्ण पदक या रजत पदक आखिरकार हासिल हो जाएगा, लेकिन विनेश फोगाट का शरीर जवाब दे रहा था, और विनेश फोगाट का शरीर कुछ खुराक मांग रहा था। लेकिन विनेश फोगाट ने ना पानी पिया, ना खाना खाया, पूरी रात जागी, पूरी रात साइकिल चलाई, आंखें सूज गई। वो कुछ भी इसलिए नहीं खाना चाहते थे कि बजट, उनका वजन बिल्कुल किनारे पे था। जब स्वर्ण पदक और कांस्य पदक के लिए मुकाबला होता है तो वजन के लिए फिर बुलाया जाता है, और 15 मिनट का समय दिया जाता है, और 15 मिनट में यदि आपने अपना वजन कंट्रोल नहीं रखा तो आप मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हो। विनेश फोगाट पूरी रात जगने के बाद, पूरी रात बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, जैसे तैसे शरीर को हिला डुलाकर वजन के लिए पहुंची। वहाँ इनका वजन 50 किलो और लगभग 150 ग्राम था। इनको 15 मिनट का समय दिया गया, लेकिन तब भी 50 किलो 100 ग्राम से कुछ अधिक इनका वजन था। इन्होंने बाल भी काटे, इन्होंने नाखून भी काटे, बहुत कुछ करा, लेकिन ये बजट को मेंटेन नहीं कर पाई, और ओलंपिक नियमों के अंतर्गत इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन सोशल मीडिया यूजर्स को जो मज़ा ले रहा है, कि इसमें ना नरेंद्र मोदी का हाथ है, ना नीता अंबानी का हाथ है, ना अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ है, और ना फ्रांस के राष्ट्रपति का हाथ है। नियम होते हैं। जीत को हम जिस तरीके से खुशी के साथ स्वीकार करते हैं,
उसी तरह हार को भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि विनय फोगाट यदि अपने वर्ग में भारत में ही पराजित हो गई थी तो उन्हें पेरिस ओलंपिक जाने के लिए सरकार पर और संघ पर अनुचित दबाव नहीं बनाना था। और पेरिस में जाकर भी विनेश फोगाट ने अनुचित दबाव सरकार पे बनाया। मेरे पिताजी को भेजो, मेरे भैया को भेजो, मेरी मम्मी को भेजो, मेरी भाभी को भेजो, मतलब एक तरीके से ब्लैकमेलिंग, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक तरीके से विनेश फोगाट ब्लैकमेलिंग पे उतर आई थी कि सबको भेजो, मैं उन्हीं के सामने अपना प्रदर्शन कर पाऊंगी। आप अपने मूल वेट में भारत में ही पराजित हो गए थे और आपको इस पराजय को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन आपने जिद करी, आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खातिर अपने निखेल के नियमों से समझौता किया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, ये पहला मौका नहीं है जब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। रियो ओलंपिक के भी क्वालिफाइंग राउंड में विनेश फोगाट का वजन 400 ग्राम ज़्यादा था और इनको अयोग्य घोषित किया गया था। तो मैं विनय फोगाट के समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ कि पराजय को स्वीकार करो, विनेश फोगाट की ढिलाई को स्वीकार करो। विनेश फोगाट ने जबरदस्ती करी, इस बात को स्वीकार करो। हाँ, इस बात का दुख सबको है कि भारत ये पदक जीत सकता था यदि अच्छा होता कि अपने ये मूल बजट से ही, अपने मूल वजन से ही क्वालिफाई करती और वहाँ पर जाके पदक जीत जाती। और फिलहाल यदि इस वेट में भी ये अपना वेट मेंटेन रख पाती तो और पदक जीत जाती तो हर भारतवासी को खुशी होती। और वैसे जो कुश्ती के जानकार हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ऐसा होना ही था। आप कब तक अपने शरीर को खाना नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, जगह सोने नहीं दोगे, आराम नहीं करने दोगे? तो इसलिए हमें खेल भावना के साथ खेल समिति के, ओलंपिक समिति के इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। बाकी जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनकी चिंता मत करो, उन्हें तो आरोप लगाना ही है क्योंकि वो टूल किट के हिस्सा हैं, उन्हें राजनीति करनी है। वो विनेश फोगाट के सगे नहीं हैं, कुश्ती के भी सगे नहीं हैं और भारत के भी सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के सगे हैं और वो देश में विभाजन करना चाहते हैं। इसलिए कभी मोदी का नाम ले रहे हैं, कभी ओलंपिक संघ का नाम ले रहे हैं, तो कभी नीता अंबानी के नाम ले रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ ये भारत का दुर्भाग्य है कि पदक नहीं मिला, लेकिन इस पदक न मिलने के लिए विनेश फोगाट दोषी है। हालांकि हम सभी विनेश फोगाट के साथ हैं और उनसे कहेंगे यदि वो भविष्य में फिर लड़ना चाहती हैं तो अपने वजन के खिलाड़ियों से लड़ने की हिम्मत करें और तैयारी करें। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।